गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू डेंटिन और आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटिन, इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है कलर ऑफ डेंटिन। अब देखिए, कलर ऑफ डेंटिन क्या कहता है। कलर ऑफ डेंटिन कहता है कि यंग पर्सन्स में डेंटिन का कलर लाइट येलोविश होता है। ठीक है, लाइट येलोविश, हल्का येलो कलर का होता है। ठीक है, लेकिन एज के साथ ये कलर डार्कर होता जाता है। ठीक है, मतलब लाइट येलो से डार्क येलो में चेंज होता जाता है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है एज के साथ कि इसका कलर चेंज हो रहा है। तो देखिए, यंगर एज में डेंटिन की डिपोजिशन जब होती है तो वो कम अमाउंट में होती है, लेकिन विद एज, ठीक है, डेंटिन की कंटिन्यूस ग्रोथ के कारण उसका जो कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डेंटिन की लेयर्स बढ़ती जा रही है, तो वो जो कंटेंट बढ़ता जा रहा है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उस वजह से जो लाइट येलोइश कलर है ना डेंटिन का, वो सारा सुपर इम्पोज करके एक डार्कर अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो ये रीज़न है हमारा कि यंगर में लाइट येलोविश दिखता है वो कलर, क्योंकि डेंटिन की अमाउंट कम होती है, लेकिन ओल्ड एज में डेंटिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा अमाउंट की वजह से वो लाइट येलोविश डार्कर अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो ओल्ड पर्सनस होते हैं, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो टीथ होते हैं वो येलोविश दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ये ब्रश नहीं करते। ऐसा रीज़न नहीं है, क्योंकि इनेमल क्या होता है, उसके नीचे से डेंटिन का कलर दिखता है। ठीक है, अब क्या है, यंग इंडिविजुअल्स में तो लाइट येलो है तो हमें हल्का सा वाइट ही दिखता है टीथ। ठीक है, लेकिन ओल्ड पर्सन्स में क्या है, ये डार्कर हो गया कलर, तो फिर डार्कर कलर की वजह से वो टीथ येलो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं हमारे। अब चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डेंटिन इज विस्कोइलास्टिक एंड सब्जेक्ट टू स्लाइट डिफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पहले समझिए विस्को इलास्टिक का मीनिंग। डेंटिन विस्को इलास्टिक होता है, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी भी है, ठीक है, और इलास्टिसिटी भी है। अब देखिए, विस्कोसिटी क्या होती है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, और इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये गाढ़ापन होता है लिक्विड का, कि लिक्विड कितना गाढ़ा है। और इलास्टिसिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी आपको सबको पता है, जैसे रबड़ है, उसको खींचेंगे और जब छोड़ेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो डेंटिन के पास लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इसको विस्को इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें बताता है अगर डेंटिन को हम हल्का सा भी फोर्स देंगे तो क्या होगा, उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है, और वापस अपनी शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा दिया तो उस पर हल्का सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसलिए कहते हैं सब्जेक्ट टू स्लाइट डिफॉर्मेशन। तो डेंटिन इज विस्को इलास्टिक एंड सब्जेक्ट टू स्लाइट डिफॉर्मेशन। अब इसको अगर मैं इनेमल से कंपेयर करूं तो इनेमल हमारा हार्ड और ब्रिटल नेचर का होता है। ठीक है, ब्रिटल का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, फोर्स लगाते ही टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, तो अगर आप इनेमल पे जब फोर्स लगाएंगे तो वो हार्ड नेचर का है, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाएंगे वो पीसीस में टूट जाएगा। और डेंटिन पे जब फोर्स लगाएंगे तो हल्का सा उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन वो ऐसे ब्रिटल नेचर का नहीं है। तो ये कंपेयर हो गया डेंटिन और इनेमल का। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड पॉइंट है हार्डनेस। अब डेंटिन की हार्डनेस की बात करें तो डेंटिन बोन से ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन इनेमल से कम हार्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी कि इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस और हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डेंटिन इनेमल से कम हार्ड होता है, बोन से ज़्यादा हार्ड होता है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि जो हमारे प्राइमरी टीथ्स होते हैं ना, और जो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, अब देखिए प्राइमरी टीथ में जो डेंटिन होता है ना, वो
जो हार्डनेस होती है उसकी वो कम होती है परमानेंट टीथ के डेंटिन से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो डेंटिन की हार्डनेस है वो लोकेशन पे भी डिपेंड करती है और टूथ के ऊपर भी कि कौन सा टूथ है। तो देखिए लोकेशन पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, मान लीजिए ये डेंटिन है, ठीक है, हमारा इतना पोर्शन। तो अब देखिए डेंटिन का जो सेंट्रल पार्ट होगा ना वो तो क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, इन कंपेयर टू पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, तो यानी पेरिफेरी पे या पल्प रीजन के पास जो डेंटिन होता है वो कम हार्ड होता है। ठीक है, सेंट्रल डेंटिन से। चलिए हार्डनेस कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं रेडियोल्यूसेंट प्रॉपर्टी पे। हमारा फोर्थ पॉइंट रेडियोल्यूसेंट, ये क्या बोलता है। सबसे पहली बात तो जिसको रेडियोल्यूसेंट का मतलब नहीं पता वो समझ लीजिए। रेडियोल्यूसेंट ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्सरेज के इनविजिबल होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सरे डाल रहा हूँ और ये एक्सरे में हमें नहीं दिख रहा, तो ये एक्सरे के लिए क्या है, इनविजिबल है, एक्सरे इसको पकड़ नहीं पाया, और ये सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेडियोल्यूसेंट। तो जब हम टीथ का एक्सरे लेते हैं तो उसमें डेंटिन हमें नहीं दिखता, उसकी जगह हमें सिर्फ ब्लैक स्पॉट दिखता है। तो डेंटिन की ये प्रॉपर्टी है कि वो रेडियोल्यूसेंट होता है। ठीक है, मीन्स इनविजिबल टू एक्सरेज। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, देखिए डेंटिन के अंदर मिनरल कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से रेडियोल्यूसेंट होता है। ठीक है, अब इनेमल की बात करें तो वो भी रेडियोल्यूसेंट है। ठीक है, तो आप बोलोगे इनेमल भी रेडियोल्यूसेंट है, डेंटिन भी रेडियोल्यूसेंट है, तो ज़्यादा रेडियोल्यूसेंट कौन है, ज़्यादा रेडियोल्यूसेंट है डेंटिन। ठीक है, क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट कम होता है, इस वजह से वो रेडियोल्यूसेंट होता है। चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा थिकनेस। तो डेंटिन की थिकनेस 3 to 10 mm ही होती है। ठीक है, 3 से स्टार्ट होंगे, विद एज मैक्सिमम 10 mm तक पहुंचेगी। तो चलिए ये हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। कलर ऑफ डेंटिन, डेंटिन इज विस्कोइलास्टिक, हार्डनेस ऑफ डेंटिन, रेडियोल्यूसेंट और थिकनेस ऑफ डेंटिन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटिन। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो स्लाइड है और इसके नोट्स हैं मैंने लिंक में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।